शबरी का आश्रम। तदंतर दोनों भाई कमन के बताए अनुसार सुग्रीव से मिलने के उद्देश्य से पंपा नामक पुष्पकारणी के पश्चिम तट पर पहुंचे। उन्होंने वहां शबरी के रमणीय आश्रम को देखा। शबरी चित तपस्विनी थी। उसने राम लक्ष्मण को अपने आश्रम में पाद अर्घ्य आदि से यथाउचित सत्कार किया और रामचंद्र ने शबरी से पूछा, हे तपस्विनी, तुम्हारी तपस्या में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा तो नहीं पड़ती है? कोई राक्षस आदि तुम्हें कष्ट तो नहीं देता है? राम के स्नेह युक्त शब्द सुनकर वृद्धा शबरी हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मेरे इस आश्रम में आपके पधारने पर मेरी संपूर्ण तपस्या सफल हो गई है। मेरे गुरुदेव तो उसी दिन वैकुंठवासी हो गए थे जिस दिन आप चित्रकूट में पधारे थे। अपने अंतिम समय में उन्होंने ही मुझे आपके विषय में बताया था। उन्होंने कहा था कि मेरे आश्रम में आपके अतिथि स्वरूप में आने के पश्चात और आपके दर्शन करने में मैं श्रेष्ठ एवं अक्षय लोकों में जा पाऊंगी। हे पुरुष सिंह, मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के मीठे मीठे और स्वादिष्ट फलों का संचय किया है। कृपया इन्हें ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करें ताकि मैं भी अपने आप को संतुष्ट कर सकूं। राम के द्वारा शबरी से उनके गुरुजन के विषय में पूछने पर शबरी ने बताया, हे राम, यह सामने जो संघन वन दिखाई देता है वह मतंग वन है। मेरे गुरुजनों ने एक बार यहाँ विशाल यज्ञ किया था। यद्यपि इस यज्ञ को हुए अनेक वर्षों हो गए, तथापि अभी तक उसके यज्ञ से सुगंधित धुएं से संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो रहा है। यज्ञ के पात्र अभी भी यथास्थान रखे हुए हैं। हे प्रभु, मैंने अपने जीवन की सभी धार्मिक मनोकामनाएं पूर्ण कर ली हैं। केवल एक ही अभिलाषा मात्र बाकी थी। वो थी आपके दर्शनों की अभिलाषा, और वो भी आज पूरी हो गई है। अतः आप मुझे अनुमति दें, मैं इस नश्वर शरीर का त्याग कर अब इस जीवन से मुक्ति चाहती हूँ, ताकि मैं दूसरे लोग चली जाऊं जिस लोग में मेरे गुरुजन गए हैं। शबरी की अदम आध्यात्मिक शक्ति को देखकर राम ने कहा, परम तपस्विनी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी मनोकामना पूरी करें और तुम्हें मुक्ति प्रदान करें। इस तरह से रामचंद्र जी का आशीर्वाद पाकर शबरी ने समाधि ली और अपने प्राण त्याग दिए। इसके पश्चात शबरी ने कुछ समय पश्चात अपना अंतिम संस्कार राम लक्ष्मण के द्वारा कर देने के बाद दोनों भाई पंपा सरोवर पहुंचे। निकट ही पंपा नदी भी बह रही थी, जिसके तट पर नाना प्रकार के वृक्ष, पुष्पों और पल्लवों से सुगंधित शोभायान हो रहे थे। उस स्थान की शोभा को देखकर राम अपना सारा शौक भूल गए थे। वे सुग्रीव से मिलने की इच्छा से पंपा के किनारे किनारे पुरी की ओर चलने लगे।